करते हैं। पिछले 2 दिनों से हमने बात की थी कि जो पिछले 2018 के चुनाव में कठोर संघर्ष, कड़े संघर्ष वाली सीटों की, आसीन की हमने बात की, मारवाड़ जंक्शन की हमने बात की, बूंदी की हमने बात की, जहां 500, 200, 153, 54 वोटों से फैसले हुए। आज हम 4-5 और ऐसी सीटों की बात करना चाहते हैं जहां बहुत कड़ी 1000 से कम वोटों से हार जीत हुई है। और सबसे पहले बात करना चाहते हैं फतेहपुर शेखावटी। हाकिम अली कांग्रेस के यहाँ से 860 वोट से जीते थे और उन्होंने हराया था सुनीता कुमारी बीजेपी की सुनीता कुमारी बहुत पढ़ी लिखी महिला मैदान में उतरी, पर वो 860 वोट से हार गई। अब हार के कारण को अगर अपन देखें या जीत के कारण को देखें, वोट तो पोलराइज हुआ था हिंदू मुस्लिम वहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं। फतेहपुर शेखावटी में बाकायदा हिंदू मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ चुनाव के समय, और बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही थी। इतनी कड़ी टक्कर भी इसलिए ज़्यादा संभव हुई कि सीपीएम के आबिद हुसैन, वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट थे सीपीएम के, वो 3900 वोट ले गए, 4000 के आसपास वोट। तो वो 4000 वोट गैर भाजपाई वोट थे, क्योंकि सीपीएम के वोटर कतई भाजपा को वोट देने वाले नहीं हो सकते। मैं मुस्लिम की बात नहीं कह रहा, सीपीएम के वोटर की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए गैर भाजपाई वोटों का एक डिवीजन हुआ, उसमें मुस्लिम भी होंगे। तो पोलराइजेशन में डिवीजन होने के कारण कांग्रेस नीचे आई और विक्ट्री इसकी 860 वोटों की हुई। सुनीता कुमारी एक तरह से नया चेहरा थी, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी थी, पहले प्रधान रह चुकी, अच्छी कड़ी टक्कर दी उन्होंने। कोई बीजेपी की मुहिम में कमजोरी रह गई होगी, बाकी उन्होंने पूरा लोहा लिया। और ये नहीं कह सकते कि ये सीट इस बार भी फतेहपुर शेखावटी आसान है कांग्रेस के लिए। और इस बार तो अगर जननायक जनता पार्टी का समझौता हुआ बीजेपी के साथ, हो सकता है फतेहपुर शेखावटी से पूर्व में विधायक रह चुके, निर्दलीय विधायक रह चुके नंद किशोर महरिया जननायक जनता पार्टी की ओर से उतरे। अगर बीजेपी के साथ उनका अलायंस होता है पार्टी का, तो उस स्थिति में टक्कर और कड़ी हो जाएगी कांग्रेस के लिए। अब इसके आगे बात करते हैं हम पोखरण की। अगेन ऐसी सीट जहां हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ था, और पूरे राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ तो यहाँ हुआ था, क्योंकि प्रतापपुरी जो महंत हैं वहाँ पर तारा मठ के प्रतापपुरी पूरी तरह भगवा लहर के प्रतीक बन करके वहाँ मैदान में उतरे थे। और शाले मोहम्मद जो गाजी फ़कीर के बेटे, जो सिंधी मुसलमानों के धर्मगुरु हुआ करते थे, गाजी फ़कीर उनके बेटे अब उस गद्दी पर हैं, जो भी मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। ये मात्र 872 वोटों से जीते शाले मोहम्मद। ज़बरदस्त हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ। परंतु इसमें जो मैंने पिछली बार फतेहपुर शेखावटी कहा था कि मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ या गैर भाजपा का वोट डिवाइड हुआ सीपीएम की वजह से, यहाँ पर परमाराम निर्दलीय खड़े हुए जिनको 2748 वोट मिले, उनकी वजह से गैर कांग्रेसी वोट डिवाइड हुआ, हिंदू वोट डिवाइड हुआ। और यहाँ पर प्रतापपुरी पूरी ताकत लगाने के बावजूद, पूरी भगवा लहर पर सवार होने के बावजूद, जहाँ योगी आदित्यनाथ आए प्रचार करने और राहुल गांधी भी गए प्रचार करने, सभा करने, ऐसी जगह पर पूरी तरह से भगवा लहर पर सवार व्यक्ति 872 वोटों से हार गया। इसमें एक गलती कहते हैं कि पूर्व विधायक थे वहाँ के, जिन्होंने भाषण में बीजेपी के थे, ये कह दिया कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। उनका मंतव्य था कि हिंदू वोट पोलराइज करें, पर उन्होंने मुस्लिम वोटों को कट्टर और पोलराइज कर दिया, कमिटेड कर दिया और ज़्यादा। तो ऐसे कभी कभी भाषण देके जो बात निकल जाती है मुँह से, जुबान फिसल जाती है, और वो आपने जिस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया उसी की दुख के कारण बन जाती है, उसी को तकलीफ दे देती है। ये हुआ था पोखरण में पिछले चुनाव में 2018 में। यहाँ इस बार भी कड़ी टक्कर होने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दाता रामगढ़ सीकर की सीट, पिछले 10 चुनाव में कभी बीजेपी यहाँ से नहीं जीती। 10 चुनाव में से 8 चुनाव चौधरी नारायण सिंह के परिवार ने जीते हैं। 8 में से 7 बार खुद चौधरी नारायण सिंह दिग्गज हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 8-10 चुनाव में 7 बार वो खुद विधायक बने
और इस बार उनके बेटे वीरेंद्र सिंह चौधरी विधायक बने, पर अंतर था 920 सीट वोटों का केवल। और बीजेपी ने 2 बार वहां प्रयोग किया कि हरीश कुमावत को नावा से ले आके चुनाव लड़ाया। हरीश कुमावत पहले एमएलए रह चुके हैं नावा से, उनको वहां ले आके चुनाव लड़ाया क्योंकि कुमावत बड़ी संख्या में वोटर है वहां पे। बीजेपी का वोटर, कुमावत वोटर जैसे ही पोलराइज हुआ वैसे ही रिएक्शन में जाट वोट पोलराइज होते हैं। और ये प्रयोग 2 बार से, एक बार 575 वोट से हारे वो, एक बार 920 वोट से हरीश कुमावत हारे। हरीश कुमावत अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए बीजेपी को नया रास्ता तलाशना पड़ेगा, नया प्रत्याशी तलाशना पड़ेगा। लेकिन 10 चुनावों में से 8 बार नारायण सिंह चौधरी, नारायण सिंह और उनका बेटा जीते हैं। 7 बार नारायण सिंह, 1 बार उनका बेटा इस बार। लेकिन 2 बार जब नारायण सिंह हारे हैं तो एक बार अजय चौटाला ने उनको हराया है, जो इस वक्त जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जननायक जनता पार्टी राजस्थान में आके चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। और अगर वो कोई सीट मांगेगी, जिस सीट पर अजय चौटाला खुद जीते हैं और 10 चुनाव में बीजेपी एक बार जीती, उस सीट पर पहले दावा करेगी। तो वहाँ अजय चौटाला ने 1 बार नारायण सिंह चौधरी को हराया है और 1 बार अमराराम सीपीएम वालों ने चौधरी नारायण सिंह को हराया है। अमराराम पिछली बार भी चुनाव में खड़े हुए थे और 45,000 वोट ले गए थे। सीपीएम का वोटर तो पार्टी लाइन का वोटर होता ही है, लेकिन फिर भी वो जाट वोटों के डिवीजन का कारण भी बनते हैं अमराराम। और चूंकि जाट बेल्ट का हिस्सा है इसलिए अमराराम खुद जाट हैं, तो वो भी इस कड़ी टक्कर के कारण बने। चौधरी नारायण सिंह के साथ बड़ी संख्या में जाट वोटर होने के बावजूद, कांग्रेस का दूसरा वोटर होने के बावजूद भी ये टक्कर इसलिए कड़ी हो गई कि अमराराम 45,000 वोट लेकर आए। और कुमावत एकजुटता के खिलाफ जाटों में अंतिम समय में एकजुटता हुई। अब इस बार अगर बीजेपी की जगह जननायक जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो अजय चौटाला देखते हैं कि किसे खड़ा करते हैं। और जिसकी काफ़ी चर्चा है कि पूर्व जिला प्रमुख रीटा सिंह भी प्रत्याशी हो सकती हैं। वो हाल ही में दिल्ली जाकर अजय चौटाला से मिलकर आई हैं और रीटा सिंह चौधरी नारायण सिंह की पुत्रवधू हैं, जिला प्रमुख रह चुकी हैं सीकर की, और उनके जिला प्रमुख के वक्त का कार्यकाल लोगों को अभी तक भी याद है। तो देखना है कि बीजेपी और जननायक जनता पार्टी में गठबंधन होता है, जो हरियाणा में गठबंधन है, सरकार चल रही गठबंधन से, वो यहाँ भी होता है। और ये सीट अजय चौटाला एक बार जीत चुके हैं, 10 बार बीजेपी नहीं जीती, तो वो दावा करेंगे सीट पर, ऐसा लगता है। तो हो सकता है कि अगला चुनाव बहुत ही रोमांचक हो जाए, रोचक हो जाए कि एक ही परिवार के 2 लोग आमने सामने हमें देखने को मिले। तातारामगढ़ के बाद सिवाना बाड़मेर ये सीट जीती है बीजेपी ने 957 वोट से। 957 वोट से बीजेपी ने सीट जीती है। बल्लाराम कांग्रेस के बागी थे, निर्दलीय कांग्रेस के बागी बालाराम ने इतनी कड़ी टक्कर दे दी। हालांकि कांग्रेस को खुद को 20,000 वोट मिले और एक सत्ताराम आरएलपी से खड़े हुए थे देवासी, उनको 19,000 वोट मिले। यहाँ मैं खास बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के वोट डिवाइड हुए और कांग्रेस के बागी 900 वोट से हारे, 957 वोट से। तो कांग्रेस के वोट जो डिवाइड हुए वो कांग्रेस का प्रत्याशी ले गया 20,000 वोट, इसलिए मुकाबला कड़ा हो गया और वो हार गए। परंतु मुकाबला कड़ा इसलिए भी हुआ कि आरएलपी के जो प्रत्याशी थे वो उस समाज को बिलोंग करते हैं जिस समाज को देवासी समाज को, जो कि अधिकतर बीजेपी को वोट देता है। तो वोटों का डिवीजन दोनों तरफ हुआ, परंतु कांग्रेस के वोट ज़्यादा डिवाइड हुए और 957 वोट से कांग्रेस के बागी हार गए। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही 20,000 वोटों से, आरएलपी चौथे नंबर पर रही 19,000 वोटों से। यहाँ पर यह भी एक कारण था कि जो प्रत्याशी थे पंकज प्रताप सिंह कांग्रेस के, वो ज़्यादा नोन नहीं थे इलाके के, उनको पैराशूट प्रत्याशी माना गया। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी है, नाम था उनका व्यवसाय में, लेकिन वो कांग्रेस के खाँटी कांग्रेसी नहीं थे, उस तरह के वर्कर नहीं थे कि कांग्रेस इसको रिकॉग्नाइज करते। फिर भी कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट उनको मिला 20,000 वोट, लेकिन बगावत करके जो खड़े हुए बालाराम वो लगभग जीत के करीब पहुंचने के बावजूद भी इस डिवीजन ऑफ वोट से हार गए। यहाँ पर सिवाना में इस बार भी कड़ा मुकाबला हो सकता है और हो सकता है कि कांग्रेस अपनी गलती सुधारे, बालाराम को फिर से टिकट दे। अब मैं बात करना चाहता हूँ आखिरी सीट जो 1,000 से कम वोटों से हार जीत हुई है, खेतड़ी की सीट है, झुंझुनू जिले से आती है।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्व चिकित्सा मंत्री वहाँ से 957 वोट से जीते हैं। बाड़मेर की शिवाना सीट भी 857 वोट से 957 वोट से, और ये सीट भी 957 वोट से। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी गुजर और बीजेपी के प्रत्याशी धर्मपाल भी गुजर बहुल इलाका है, और कुछ सैनी है, माली हैं वहाँ काफ़ी संख्या में। माली ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर था, इस चुनाव की नहीं कह रहा मैं, जब होने जा रहा है। अब तक के चुनाव में माली बीजेपी के साथ रहा, लेकिन पूरनमल सैनी जो बीएसपी के टिकट को चुनाव लड़े थे, वो करीब 35,000 वोट लेके गए। और मेरा मानना है कि बीएसपी के वोट में अगर 35,000 वोट उनको मिले तो 20,000 वोट कम से कम मालियों के रहे होंगे जो बीजेपी को जाते, 15,000 वोट ऐसे रहे होंगे जो कांग्रेस को जाते। इसलिए कांग्रेस की जीत का कारण मैं पूरनमल सैनी की उम्मीदवारी को मानता हूँ, बीएसपी से खड़े हुए, और माली समाज पूरी तरह उनकी तरफ चला गया, और इससे दोनों गुजर प्रत्याशी होने के बावजूद भाजपा कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत गए, धर्मपाल गुजर हार गए। अब इस बार यहाँ पर कड़ी टक्कर होने जा रही है। ऐसा लगता है कि मनोज घुमरिया यहाँ पर इस बार बीएसपी के टिकट पर उतरेंगे, ऐसा लग रहा है, चर्चा है इस तरह की। वो केसी घुमरिया जी के भाई हैं, हवा सिंह घुमरिया जो आईपीएस है उनके भाई हैं, उस इलाके में बहुत खाने हैं, बड़ा व्यवसाय है उनका, और पिछले चुनाव से पहले भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी। इस चुनाव से पहले तो वो लगातार इलाके में सक्रिय हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों को सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, और वो तो कहते हैं कि किसी भी कोई दुविधा हो, दिक्कत हो, दुख हो, उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीएसपी के टिकट पर अगर मनोज घुमरिया आते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बार फिर मुकाबला कठोर होगा, भाजपा को भी दिक्कत आ सकती है। केतली की सीट पर जो 957 वोट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुजर जो हैं समाज से आते हैं, पूर्व चिकित्सा मंत्री जीत के आए थे। तो आज हमने 1000 से कम वोटों से जीतने वाली 9 सीटों को कंप्लीट कर दिया, 3 किस्तों में, 2-2 सीटें 2 बार की, और आज हमने शेष सीटें 5 सीटों पर चर्चा कर ली। ये सब वापस कड़े मुकाबले की सीटें होंगी ऐसा लग रहा है, और आने वाले चुनाव में जितनी भी परिस्थितियां विकट या परिस्थितियां सहूलियत पैदा करने वाली पार्टियों के लिए पैदा होगी, दिखेंगी, उनका हम जिक्र करते रहेंगे पेनल्टी कॉर्नर में। उम्मीदवारी को लेकर चर्चा करेंगे, पार्टी सिस्टम को लेकर चर्चा करेंगे, जातीय जो उन्माद पैदा होता है, धार्मिक उन्माद पैदा होता है, किस तरह टिकट बढ़ते हैं, इन पर पेनल्टी कॉर्नर में चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा। राजनीतिक गतिविधियों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।